थोड़ी ही देर में यारम सीढ़ियों से उतरता नीचे आया। आनी और वो लाउंज में ही बैठे थे जब सना बेगम की उस पर नज़र पड़ी, जो अरीशा के बिल्कुल मैच करदा कपड़ों में ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक ही शर्ट पहने, जिसके ऊपरी बटन खुले थे। उसमें उसका चौड़ा सीना थोड़ा तंग होने की वजह से नुमाया हो रहा था। उस पर सलीके से ब्लैक कोट पहने, घने बाल जेल से सेट किए हुए थे, जिससे आधे बाल माथे पर थे। ब्लैक की शूज़ पहने बेइंतहा हैंडसम लग रहा था कि अरीशा एक बार उस पर नज़र करती तो उसकी नज़र ठहर जाती उस पर। यारम ने नीचे उतरते नज़रें उसके खूबसूरत चेहरे पर टिकाई, लेकिन अरीशा ने नज़र उठाकर उसे ना देखा। यारम को लगा कि आसपास वीरानी छा गई हो, हर जगह सन्नाटा हो गया हो। उसकी शौक नज़रों और बेबाक लहजे की इतनी आदत हो गई थी कि उसकी नज़रअंदाजी बुरी तरह खुली थी यारम सुल्तान को। वो माथे पर हल्का सा बल डाले संजीदगी से उसे देख रहा था कि शायद वो उसकी नज़रों की पुकार पर एक नज़र उसे देख ले, लेकिन उसने नहीं देखा। उसने सब्र का घूंट भरा, लेकिन अंदर जो आग लगाई थी यारम सुल्तान की नज़रों से ही बयान होने लगी थी। अरीशा राना यारम सुल्तान पर इस कदर असरअंदाज होने लगी थी कि वो आसपास हर शय से बेबहरा बस उसकी एक नज़र को तरसने लगा था। क्या वो इतना बेबस हो गया था? माशाल्लाह, मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। सना बेगम ने आगे बढ़कर यारम का माथा चूमा तो वो बमुश्किल मुस्कुराया और फिर नज़र उस पर गई जो फ़ोन में मसरूफ़ थी। चले आनी, देर हो रही है, हानम इंतज़ार कर रही है हमारा। जैद भी बाहर खड़ा है। अरीशा फ़ोन से नज़र हटाते सना बेगम से बोली तो उन्होंने सर इस बात में हिलाया। यारम का दिल किया उसका फ़ोन पकड़कर छीन कर तोड़ दे या फिर खुद कहीं जाकर सर फोड़ ले। वो गुस्से में आगे बढ़ा तो सना बेगम और अरीशा भी उसके पीछे चली। अरीशा बेटा, दवाई तो ली ही नहीं तुमने? सना बेगम रुककर परेशानी से बोली। लेकिन यारम गाड़ी में बैठ चुका था। अरे यानी हल्का सा बुखार है, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोली तो सना बेगम ने मुंह बनाया। घर आकर दवाई ज़रूर ले लेना, उन्होंने ज़रा गुस्से में कहा तो अरीशा ने इस बात में सर हिलाया, जबकि यारम की नज़र गाड़ी में बैठते वक्त भी उसी पर थी जो झूठी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उन तक आई थी। और रानी के बैठने से पहले बैक सीट का दरवाज़ा खोलते अंदर बैठी जहां जैद भी बैठा था। बेटा अरीशा, आगे बैठनी ना, मैं बैठ जाती पीछे। सना बेगम के कहने का सना बेगम के कहने पर वो फिर अपनी सीट का दरवाज़ा खोल गई, जबकि यारम का मूड सख्त से सख्त होता जा रहा था। आनी, आप भी मेरे साथ ही बैठ जाएं आकर। अरीशा की बात पर सना बेगम ने मुस्कुराते सर झटका और उसके साथ ही बैठ गए तो यारम संजीदा नज़र सामने डालते गाड़ी आगे बढ़ा गया, जबकि आगे पीछे दो गाड़ियां घर से गार्ड समेत निकली थी। दादू, मुझे भूख लग रही है, आनी और भाई कब आएंगे? वो और जावियार स्टेज पर बैठे थे। जब वो रोती शक्ल बनाए दादू के पास आते उनसे बोली। जावियार ने हैरत से उसे देखा। अभी तो रेडी होने के बाद उसने बिरयानी खाई थी। अरे मेरी बच्ची को भूख लग रही है तो मैं तेरे लिए अभी खाना मंगवाती हूँ। दादू ने उसे प्यार से पिचकारते कहा और वेटर को बुलाने लगी तो हानम ने उन्हें रोका। नहीं दादू, भाई और रानी लोग आ जाएं फिर खा लूँगी, हानम ने मुंह बनाकर कहा तो दादू ने माथे पर बल डाले। अरे कहाँ रह गया ये यारम, इसकी तो मैं क्लास लेती हूँ अभी, मेरी बच्ची अब इसकी वजह से भूखी रहेगी क्या? दादू ने ज़रा गुस्से से कहा तो हानम ने भी बच्चों की तरह सर इस बात में हिलाया, जबकि जावियार ने उस मेलो ड्रामे पर सर झटका था। सारे कार्टून उसी के हिस्से में आने थे। भाई आ गए, हानम वहीं से इतनी ज़ोर से बोली कि आसपास लोग पलट कर उसे देखने लगे तो जावियार भी शर्मिंदा होते उसे घूरने लगा। तुम दुल्हन हो, खामोश होकर नहीं बैठ सकती? इडियट, जब से बैठी हो नॉन स्टॉप बोले जा रही हो, जावियार ने चिढ़कर कहा तो हानम के माथे पर पल पड़े। दुल्हन हूँ तो इसमें खामोश होने वाली क्या बात है? आप बनकर बैठे हैं ना, रोबोट की तरह बैठे रहें। अभी दो चार आंटियों ने तो मुझसे पूछ भी लिया कि बेटा इंसान से ही शादी की है ना। हानम ने अपने कपड़े ठीक करते उसे जलाया तो वो मुठियाँ भींचता वहाँ से खड़ा होने लगा तो हानम ने उसका हाथ पकड़ते वापस बिठाया। आराम से बैठ जाएं, यारम भाई आ गए। ज़्यादा नाटक दिखाए ना तो यारम भाई से शिकायत लगा दूंगी। हानम की धमकी पर वो आंखें छोटी किए उसे देखने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे यारम भाई से डरता हूँ? उसने एक आईब्रो उठाते पूछा तो हानम ने कंधे उचकाए। मैं तो बस बता रही हूँ, मैंने ये कब कहा कि आप डरते हैं? हानम ने कंधे उचकाए तो जावियार ने घूरा। तुम्हारे सारे पर पुर्जे आज मैं सफाई करता हूँ, बेफिक्र रहो तुम ज़रा। जावियार के इस तरह कहने पर हानम ने अपनी हंसी बड़े जब्त से रोकी थी। व्हाट इज़ परपोज़े, वो जावियार की नकल उतारते बोली तो जावियार ने चेहरा मुड़ते उसे बगौर देखा जो बहुत क्यूट लगी थी। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। शट अप। जावियार ने संजीदगी से उसे झिड़का तो वो संजीदा होती सीधी हुई थी। सामने से अरीशा और उससे एक कदम पीछे यारम पूरी शान से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आसपास खड़े लोग उस खूबसूरत जोड़े को सराह रहे थे तो कुछ जलन का शिकार होते सुलग भी रहे थे।
कैसी हो हानम? अरीशा आगे बढ़ती हानम के गले लगी तो वो भी मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई कैसे हैं आप? हानम के पूछने पर यारम ने मुस्कुराते उसके सर पर हाथ रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यारम उसे कहते जावियार को गले लगा गया जब पीछे से जैद भी आया। जावियार ने ज़रा झुकते उसे भी गले लगाया। एक ही दिन में आपको आपकी नानी तो याद दिला दी होगी हानम, है ना? जैद हानम को देखते बोला तो सब हंसने लगे, जबकि हानम ने माथे पर बल डाले उसे घूरा। बस एक तुम ही मेरा दुख समझ सकते हो, जावियार ने उदास लहजे में कहते जैद के कंधे पर हाथ रखते उसे अपने हिसार में लिया तो यारम ने जावियार को घूरा। कंट्रोल योरसेल्फ बॉयज, आप दोनों मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। यारम ने उन दोनों को घूरते हानम को हिसार में लेते कहा तो वो दोनों सीधे हुए। हेलो ब्रदर्स। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब अलमीर और जायान उनके करीब आए। रॉयल ब्लू पैंट कोट पहने अलमीर बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि इस बार वो जावियार के ड्रेस के बारे में पता नहीं कर पाया जो मैचिंग। जावियार सिकंदर हर बार थोड़ी उनके शिकंजे में आता था। ओह प्रीति हानम, बहुत प्यारी लग रही हो, बस ये खड़ूस तुम्हारे साथ नहीं जच रहा। अलमीर की बात पर जावियार ने उसे घूरा, जबकि हानम तो मुंह पर हाथ रख के अपनी हंसी जब्त कर गई। भाभी, हानम भाभी। जावियार ने एक आईब्रो उठाते उसे बावर कराया कि अब वो प्रीति हानम उसे नहीं कह सकता, जबकि अलमीर ने भी उसकी तरह एक आईब्रो उठाई। मैं तो प्रीति हानम ही बोलूँगा, क्या उखाड़ लेगा? बोल। हानम से अब बर्दाश्त ना हुआ तो उसका और जायान का कहकहा उठा। जावियार की शक्ल देखकर, तुझे तो मैं फंक्शन खत्म होने के बाद बताऊंगा। जावियार की धमकी पर अलमीर ने डरने की एक्टिंग करते पलट कर सामने देखा तो उसकी नज़र सामने पड़ते ही ठहर सी गई। सामने ही हाला यूसुफ मुस्कुराते अरीशा से मिल रही थी, जबकि साथ खड़ा जायान यारम से बातों में मसरूफ़ था और पीछे खड़ी माही और आलियान भी एक दूसरे से मुंह बनाए खड़े थे। यकीनन उनकी फिर लड़ाई हुई होगी। लेकिन अलमीर सिकंदर की नज़र तो हाला यूसुफ पर टिकी थी, जो पर्पल कलर की लॉन्ग अंग रखा फ्रॉक पहने, बाल ढीले छोड़े, आंखों में काजल भरे मुस्कुरा रही थी। वो कदम उठाता उसके करीब आया जब अरीशा अब वहाँ से जा चुकी थी। अलमीर बेखुद सा बढ़ता उसके करीब जाते रुका। हाला नूर पलटी तो नज़र उस पर पड़ी जो उसके सामने खड़ा, आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत समोए उसे निहार रहा था। हाला यूसुफ ने जबड़े तने और एक कदम पीछे हुई और पलटने ही लगी थी कि अलमीर ने उसकी कलाई को थामा। वो उस वक्त सबके बीच में खड़ी। अलमीर की इस हरकत ने उसे हैरत किया था, गहराइयों में ला फेंका था। अलमीर की इस हरकत ने उसे हैरत किया था, गहराइयों में फेंक दिया था। जरमान की भी नज़र यारम से बात करते उस पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट सिमटी। नज़र अलमीर के थामे हाथ पर गई और दूसरी नज़र नूर के चेहरे पर, जो अलमीर को देख रही थी। जरमान को अचानक अपना आप तन्हा महसूस हुआ। उसे लगा कोई कीमती चीज़ उससे छीन ली गई हो। जरमान की नज़रें नूर के चेहरे पर थी। उसे लगा था वो रोकेगी, कुछ कहेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी और यही चीज़ जरमान खान की सांसें रोक रही थी। वो अचानक पलटता वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ गया। हाला नूर साकित खड़ी थी जब अचानक उसे होश आया। झटके से अपना हाथ उसने छुड़वाया और चेहरे पर नफरत के तासुरात सजाए इधर उधर देखा, जहाँ कोई उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। अगर आइंदा हमें इस कदर बेतकल्लुफ़ी से छुआ तो याद रखिएगा, इन लोगों का लिहाज भी नहीं करेंगे जो आज हम कर गए हैं। हाला नूर की सख्ती से कही बात पर अलमीर ने बगौर उसका चेहरा देखा। आंखों में छुपी नफरत देख अलमीर को अपने सीने में चुभन होती महसूस हुई। हाला यूसुफ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अलमीर सिकंदर, जो किसी के सामने नहीं घबराता था, आज उसे एक लड़की के सामने अपने अल्फाज पर भी लड़खड़ाया। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा हमारा रास्ता मत रोकिएगा। स्पार्ट तासुरात लिए बोलते वो पलट कर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि अलमीर सिकंदर तो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया था। उसकी आंखों में छुपी नफरत ने ही उसके मुंह पर ताले लगा दिए थे। आंखें बंद किए चंद लम्हे अलमीर ने गहरी सांस भरी और फिर आंखें खोले सामने नजर पड़ी, जहां हाला यूसुफ अपने बेटे के करीब झुकी मुस्कुरा कर उससे बात कर रही थी। अलमीर को उस बच्चे को देख अपना गुनाह याद आया और हाला यूसुफ का इजहार भी। कानों में गूंजते उन अल्फाज से बचने के लिए वो गुस्से में तेजी से वहां निकलने के लिए आगे बढ़ा जब एक लड़की से उसका बुरी तरह तसादुम हुआ। माही, जो अभी मान के पीछे से उसका अपना मोबाइल लेने के लिए भाग कर आ रही थी, अंदर आते आते जल्दबाजी में उसका किसी से बुरी तरह टकरा हुआ। हमेशा की तरह वो आंखें मीच गई, नज़र ऊपर उठी तो पलटना भूल गई। सामने वही गुस्से वाला राक्षस उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ पांव से जान निकली, जबकि अलमीर सिकंदर ने उसे ऐसे घूरा जैसे आज उस लड़की को जान से मार डालेगा। वो जब भी गुस्से में होता तो यही लड़की उससे टकराती, उसके गुस्से का ग्राफ मजीद बुलंद कर दिया करती। आज वो किसी सूरत उसे बख्शने का इरादा नहीं रखता था। गुस्से में जबड़े भींचते उसने उसका बाजू बेदर्दी से पकड़ा और उसे लिए कॉरिडोर में आया, जहाँ कोई नहीं था। दीवार पर उसे धक्का देते
वो मुड़ा, वो टकराते टकराते बची, जबकि आंखें फटी हुई थी और सांस तो डर के मारे सीने में दब गया था। पीछा कर रही हो तुम मेरा? उसके दोनों तरफ में हाथ रखते वो गुस्से से उस छोटी सी लड़की पर झुकते गुर्राया तो वो होंठों पर अपने दोनों हाथ सख्ती से जमा गए, वरना डर के मारे उसके मुंह से ज़रूर चीख निकलती। वो नम आंखों से नफ़ी में सर हिला गए। झूठ बोल रही हो, बार बार मुझसे टकराती हो, जानबूझकर टकराती हो ना? वो दबा दबा सा हो रहा तो वो आंखें मीच गई। मुंह से हाथ हटाओ और जवाब दो मुझे। अलमीर के गुस्से से बोलने पर वो अपना कांपता हाथ जल्दी से नीचे कर गई। हाँ, हम आपका पीछा नहीं कर रहे। हाँ, हमें तो आपसे इतना डर लगता है, पर पता नहीं कैसे हम आपसे टकरा जाते हैं। वो कांपती आवाज़ में रोते हुए बोली तो उसकी मासूमियत देखते अलमीर ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया और उसके दोनों तरफ से हाथ नीचे किए, लेकिन उसे अभी भी उस लड़की पर डाउट था। अगर तुम मुझसे अब टकराएं तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा मैं। वैसे भी बेकार हैं ये तुम्हारे पास, और तुम जानती हो मैं ये कर भी सकता हूँ। वो न जाने क्यों उसे खुद से डरता देख मज़ीद डरा गया, जबकि वो तो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। क्या वो वाकई उसके साथ सिर्फ टकराने पर ऐसा सलूक करेगा? नहीं प्लीज़, हम आपसे आइंदा नहीं टकराएंगे, हमें माफ़ कर दें प्लीज़। वो रोते हुए बोली तो अलमीर ने हैरत से उसे देखा और उसे आदमखोर समझती थी क्या वो उसे, जो ऐसे डर रही थी उससे। अच्छा रिलैक्स, कूल डाउन, बेवकूफ़ लड़की। अलमीर ने गुस्से से उसे झटका और अपना माथा मसला। उसे उस वक्त ये बिल्कुल भी याद न था कि वो हाला यूसुफ की छोटी बहन से मुखातिब है, लेकिन ये भी सच। उसका गुस्सा अब कदरे ठंडा हो गया था। उसने एक नज़र उसे देखा और सर झटकता वहां से वापस पलट गया। राक्षस, वो रोते हुए मिनमिनाई और जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करती वहां से निकल गई। यारम सुल्तान की नज़र उसी पर थी जो एक अलग जगह पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला जर्द था। यारम को परेशानी लाहक हुई थी। उसका चेहरा देखकर वो अपनी अनाज साइड पर रखता उस तक गया जो उसके आने पर नज़रों का जाविया बदलती अपने मोबाइल में मगन हुई थी। अब यारम सुल्तान को अरीशा की वो ठहरती नज़र इस कदर प्यारी हो गई थी कि उसका यूं बार बार नज़र फेरना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अरीशा अपने मोबाइल में जानकर स्क्रोलिंग कर रही थी जब उसे अपने करीब से यारम सुल्तान की भारी आवाज़ सुनाई दी। वो जानती थी अगर वो उसे देखेगी तो फिर उसकी नज़रें उससे दगा करके उस बेमुरवत शख्स पर ठहर जाएंगी, इसलिए वो खुद को काबू किए बैठी थी। चाहकर भी वो उसकी हरकत को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। दिल कर रहा था या तो उसका कत्ल कर ले या फिर खुद को ही जला दे। अरीशा ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा तो यारम के माथे पर बल पड़े उसका एटीट्यूड देखकर। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, यारम ने लफ्ज़ों पर जोर देते कहा तो अरीशा ने फिर से नज़रअंदाज किया, जैसे कोई उससे कोई बात ही ना कर रहा हो। यारम का दिमाग घूम रहा था उस लड़की की वजह से। उसे अलग लग रहा था कि यारम उसके नखरे उठाएगा। ये उसकी भूल रही उसे लग रहा था कि यारम उसके नखरे उठाएगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। यारम उसे कई लम्हे घूरता रहा, लेकिन वो ढीठ बनी बैठी रही तो यारम ने उसका मोबाइल छीनकर अपनी जेब में रखा, जो उसे सख्त जहर लग रहा था। दिल तो किया वो उसे यहीं फेंक कर तोड़ दे, लेकिन वो फंक्शन में बदमज़गी नहीं करना चाहता था। अरीशा ने उसके मोबाइल छीनने पर एक नज़र उसे देखा और अपना चेहरा मोड़ गई। यारम ने उसकी खाली खाली नज़रें देखी तो उसे अजीब से अफसोस ने आन घेरा। वो खामोशी से उससे दूर हो गया। वो उससे जाकर बात करने का इरादा रखता था जब घर पहुंचेगा। अरीशा की आंखें न जाने क्यों फिर नम होने लगी, लेकिन वो उसे खुद को काबू करना अच्छी तरह आता था। मान कहाँ चले गए? हाला नूर ने खुद से सवाल किया, क्योंकि अब उन्हें लेट हो रहा था, घर भी जाना था उसे। उसे मान को कॉल की तो वो रिसीव नहीं कर रहा था। इतने बड़े फंक्शन में उसे ढूंढना भी अजाब था। वो बाहर की तरफ आते फिर फ़ोन मिलाते कान से लगा गई, लेकिन मान उसे सामने से आता दिख गया था। मान, आप कहाँ चले गए थे? हम आपका इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, नूर ने परेशानी से कहा। उसका चेहरा भगोर देखा जो किसी भी तासुर से पाक था। चांद की चांदनी उन दोनों पर पड़ रही थी जो बेइंतहा प्यारे लग रहे थे। मुझे काम था इम्पोर्टेंट, हम चलें सनशाइन? वो हल्की आवाज़ में बोलता हुआ मुश्किल थोड़ा सा मुस्कुराया। क्या हुआ मान? वो इतने प्यार से पूछ रही थी कि जरमान खान अपनी रूह में छुपा हर राज उसे बता देता, लेकिन वो जानता था उसके जज्बात ज़ाया हैं वहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत ही ना हो। हाँ, जरमान खान को लगा था कि हाला नूर आज भी अलमीर सिकंदर से मोहब्बत करती है, और ये किस दर्जा तकलीफ दे बात थी जरमान खान के लिए ये कोई नहीं समझ सकता था। कुछ नहीं, वो मोरे से बात हुई थी ना, वो रो रही थी, जल्दी बुला रही थी, बस इसलिए उनके साथ थोड़ा इमोशनल हो गया था। जरमान खान ने झूठ का सहारा लेते कहा तो हाला नूर के माथे के बल खुद ब खुद ढीले पड़े। उसने बगौर उसकी आंखों को देखा तो जरमान खान अपनी नज़रें चुरा गया।
चलो घर चलते हैं, जरमान ने कहा और आलियान और माही को लेने आगे बढ़ गया, जबकि वो खिली चांद की चांदनी में खामोश खड़ी रह गई थी। वो लोग घर वापस आ चुके थे। यारम सना बेगम के कमरे में था, लेकिन अरीशा अपने कमरे में आ गई। खामोशी से अपनी ज्वेलरी उतारते उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा। आंसू जब्त करते करते आंखें सुर्ख हो रही थी, लेकिन नज़रअंदाज कर गई। कबर्ड खोलते उसने देखा जहाँ यारम की शर्ट हैंग थी। उसने निकालते वो यारम की कबर्ड खोली और वहाँ गुस्से में उसे वहाँ टांगा कि अचानक उसका हाथ और कुछ फाइल ज़मीन पर गिरी थी। उसने वो निकालते ही यारम की कबर्ड खोली और गुस्से में वहाँ पर हैंग की। अचानक उसका हाथ लगा और कुछ फाइल ज़मीन पर गिरी। अरीशा ने खौफ से ज़मीन पर पड़ी उन फाइल्स को देखा जो पुरानी लग रही थी, जिसमें एक किताब भी थी। उसके माथे पर बल पड़े। किताबें तो सारी बुक शेल्फ में भरी पड़ी थी, फिर ये किताब अलमारी में क्यों रखी थी? उसने सर को झटका और उठाने लगी। जब सारी चीज़ें समेट कर उसने वो किताब उठाई तो एक सफ़ेद पेपर ज़मीन पर गिरा, जिस पर कुछ लिखा था। उसने झुक कर उसे भी उठाया, जिस पर कोई तहरीर लिखी थी। मुद्दतों खुद को कुछ खबर न लगे, कोई इस कदर भी अच्छा न लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, और बस तुझे इस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र न लगे। अरीशा ने मध्यम आवाज़ में उसे पढ़ा और पेपर को देखा, जो पेपर नहीं कोई तस्वीर थी। उसने सामने माथे पर बल डाले और सब तस्वीर को पलटा तो किसी लड़की की तस्वीर देख अरीशा के माथे पर बल पड़े थे। ये तस्वीर यारम सुल्तान के कबर्ड में क्या कर रही थी और उसके पीछे लिखी तहरीर पढ़ते अरीशा की आंख से अचानक आंसू टूटा। जो उसका दिमाग उसे समझा रहा था वो उसे हरगिज नहीं समझना चाहती थी। जब अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और यारम सुल्तान अपने हाथ में अपना कोट पकड़े अंदर आया। अरीशा को वहाँ ना पाकर वो अंदर बढ़ा। जब चेंजिंग रूम में उसकी नज़र पड़ी, अरीशा उसकी कबर्ड के बाहर क्यों खड़ी थी? यारम ने गुस्से से जबड़े भींचे। क्या वो उसकी छानबीन कर रही थी? वो आगे बढ़ा तो चंद कदम की दूरी पर ही उसके हाथ में पकड़े तस्वीर देख यारम के हाथ थमे थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि अरीशा के हाथ रूहा खबर की तस्वीर जा लगेगी। वो तो उसे पास बताने का इरादा भी नहीं रखता था अपना, क्योंकि जिस कदर वो लड़की जज्बाती थी वो ज़रूर ऐसा कुछ करती कि यारम से संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब जब उसके हाथ ये तस्वीर लगी गई थी तो वो क्या करता? वो उसे क्या बताएगा? वो कैसा रिएक्ट करेगी? यारम ने बिना सोचे समझे उसके पीछे से आते उसके हाथ से वो तस्वीर छीनी। अरीशा का सख्ता टूटा तो आंख से एक आंसू फिर टूट कर गिरा। वो धीरे से पलटी तो उसके 2 कदम दूरी यारम खड़ा उसकी सुनहरी आंखों की सुर्खी को देख रहा था, जो आज से पहले इस कदर कभी सुर्ख ना हुई थी। कौन है ये? अरीशा ने एक हाथ से अपने आंसू साफ करते स्पाट लहजे में सवाल किया, जबकि यारम को तो उसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे की जर्दी परेशान कर रही थी। वो थी तो नाजुक सी, इतनी नाजुक कि उसकी हल्की सी तकलीफ पर यारम का दिल मुंह को आने लगता। यारम ने कोई जवाब ना दिया तो अरीशा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट छाई, जिसे देख यारम होश में आया। कोई नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छानबीन करने की? यारम ने संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाते ज़रा गुस्से से कहा, तो अरीशा ने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा। इसकी वजह से सुबह मुझसे खुद से दूर झटका था ना? इसी की वजह से सुबह मुझे खुद से दूर झटका था ना? अरीशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद बड़ी किए भीगी पलकों समेत सवाल किया, तो यारम के बल ढीले पड़े। तो आप किसी और से मोहब्बत करते हैं? उसके तासुरात उस वक्त जुनूनियत से भरे थे, लेकिन लफ्ज़ फिर भी अटक रहे थे, ज़ुबान फिर भी कांप रही थी। वो जुमला मुकम्मल करते हुए यारम ने उसके होंठों की कपकपाहट और उसकी भीगी आंखें देखीं।